हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से बीएससी सेकेंड ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने फायरवुड, टिम्बर और बैम्बूज के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर अपन पेय पादप के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे प्लांट जिनसे अपन को पीने योग्य पदार्थ प्राप्त होते हैं उनको अपन पेय पादप बोलते हैं। तो जनरली अपन पेय प्लांट्स या बेवरेजेस प्लांट्स के अंदर सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बेवरेज होता क्या है या पेय पदार्थ होते क्या हैं। तो ऐसे तरल पदार्थ जो स्वाद युक्त होते हैं, आनंददायक होते हैं और हल्के उत्तेजक होते हैं, यानी कि इनको पीने से शरीर के अंदर उत्तेजना या स्फूर्ति पैदा होती हैं और मस्तिष्क व शरीर को ये तरोताज़ा करते हैं। तो ऐसे लिक्विड मटेरियल को या तरल पदार्थ को अपन पेय कहते हैं या बेवरेज कहते हैं। अब जो पेय पदार्थ होते हैं उनको अल्कोहल की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया है। या पेय पदार्थ हैं जो अल्कोहल की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर दो प्रकार के होते हैं, नॉन अल्कोहलिक बेवरेज एंड अल्कोहलिक बेवरेज। अपन अब अल्कोहलिक पेय या अल्कोहलिक बेवरेज के बारे में देखते हैं। तो इस प्रकार के पेय के अंदर जो शुगर होती है उसका फर्मेंटेशन होता है और उसके फर्मेंटेशन के द्वारा अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि शुगर का क्या होता है, किण्वनन होता है और उससे जो अल्कोहलिक बेवरेज या अल्कोहलिक पेय पदार्थ बनाए जाते हैं जैसे वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम एंड जिन, ये सभी अल्कोहलिक पेय पदार्थ हैं। जबकि अल्कोहलिक या नॉन अल्कोहलिक बेवरेज के अंदर फर्मेंटेशन की प्रोसेस नहीं होती है। इसके एग्जांपल है फ्रूट जूस, टी, कॉफ़ी। ये है जो अल्कोहलिक या नॉन अल्कोहलिक पेय पदार्थ होते हैं। अपन के जो बीएससी सेकेंड ईयर का जो टॉपिक है उसके अंदर नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस के बारे में दे रखा है, जिसके अंदर अपन टी एंड कॉफ़ी के बारे में पढ़ेंगे। तो नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस होते क्या है, तो फलों के रस है, चाय, कॉफ़ी या अदर जो सिंथेसिस पेय पदार्थ होते हैं और जिनके अंदर किण्वनन या फर्मेंटेशन की प्रोसेस नहीं होती है, ऐसे पदार्थ को अपन अल्कोहलिक पेय पदार्थ कहते हैं। तो इसके अंदर अपन सबसे पहले पढ़ते हैं चाय के बारे में। तो चाय जो जनरली आजकल सभी घरों के अंदर यूज होती है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। तो इसका बॉटनिकल नेम देखें तो कैमेलिया साइनेंसिस है और ये सिंक्रोनाइजेशन है इसका थिया साइनेंसिस। अब इसकी जो फैमिली है वो थिएसी भी है, यानी कि चाय का बॉटनिकल नेम आप कैमेलिया साइनेंसिस भी बता सकते हैं और थिया साइनेंसिस भी बता सकते हैं। अब चाय का ओरिजिन कहाँ पर माना गया है, तो चाय के ओरिजिन के लिए अलग अलग मतभेद है कि चाय का ओरिजिन है जो चाइना को भी माना गया ओरिजिन सेंटर और इंडिया को भी माना गया, यानी कि चाइना और इंडिया दोनों को सम्मिलित रूप से ओरिजिन सेंटर माना गया है। परंतु चाइना के अंदर कोई भी वाइल्ड स्पीसीज नहीं मिली है, इसलिए चाइना को है जो प्राइमरी ओरिजिन सेंटर नहीं मान सकते हैं। जबकि इंडिया के अंदर असम में इसकी वाइल्ड स्पीसीज थिया असामिका प्राप्त हुई है और इसी के कल्टीवेशन के द्वारा है जो कल्टीवेटेड स्पीसीज है इसी से डेवलप हुई है, इसलिए इंडिया को प्राइमरी ओरिजिन सेंटर माना गया है। तो चाय का प्राइमरी ओरिजिन सेंटर कौन है, इंडिया, और सेकेंडरी ओरिजिन सेंटर है जो चाइना है। इंडिया के अंदर कौन सी वाइल्ड स्पीसीज मिली है चाय की, थिया असामिका, और इसी के द्वारा है जो कल्टीवेटेड स्पीसीज है जो डेवलप हुई है। अब पढ़ते हैं चाय के उत्पादक क्षेत्र या टी प्रोड्यूसिंग एरियाज। तो वर्ल्ड के अंदर कहाँ कहाँ पर है जो चाय का प्रोडक्शन होता है, तो जनरली चाय का जो कल्टीवेशन है या प्रोडक्शन है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के अंदर होता है, और जिसके अंदर इंडिया, चाइना, श्रीलंका, जापान, रसिया, इंडोनेशिया, केन्या, बर्मा, बांग्लादेश, इसके अलावा ईरान के अंदर भी है जो चाय का कल्टीवेशन होता है। पूरे वर्ल्ड का चाय के प्रोडक्शन का 50% जो प्रोडक्शन है इंडिया और चाइना के अंदर होता है, यानी कहने का मतलब होता है पूरे विश्व के उत्पादन का 50% उत्पादन कहाँ पर होता है, इंडिया और चाइना के अंदर होता है।
इंडिया है जो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है वर्ल्ड के अंदर। इंडिया के अंदर आसाम के अंदर ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटी, जबकि वेस्ट बंगाल के अंदर दार्जिलिंग, ये दोनों जो एरियाज हैं पूरे भारत के चाय उत्पादन का 70% उत्पादन है जो इन्हीं दो क्षेत्रों में होता है। जबकि 20% चाय का जो उत्पादन है भारत के अंदर साउथ इंडिया के अंदर नीलगिरी रीजन के अंदर होता है या नीलगिरी क्षेत्र के अंदर इसका उत्पादन होता है। दार्जिलिंग की जो चाय होती है वो सबसे अच्छी किस्म की चाय होती हैं। अब चाय के प्लांट के बॉटनिकल कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं तो चाय है जो एक सदाबहार बहुवर्षीय काष्ठीय और शाकित झाड़ी है। कैसी झाड़ी है? एवरग्रीन, पेरेनियल, वुडी और ब्रांड सर्ब है और जनरली इसकी हाइट है जो 9 से 15 मीटर होती है। जब इस प्रकार की हाइट है जो वाणिज्यिक रूप से जो उपयोगी नहीं होती है, इसलिए इसका कटिंग की जाती है और इसकी हाइट है जो 0.7 मीटर से लेकर 1.5 मीटर रखी जाती है, जिससे इसका कॉमर्शियली यूज्ड बढ़ जाता है। इसकी जो लीव्स होती है अल्टरनेट होती है, सिंपल होती है, ऑबलॉन्ग होती है और लेदरी होती हैं। इसके अलावा लीव्स है उसके ऊपर सिरेटेड मार्जिन्स पाए जाती हैं, यानी कि कटे फटे उपांग युक्त होती है। इसकी यंग लीव्स के अंदर ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं और जिसके कारण चाय है जो सुगंधित व स्वाद युक्त होती हैं। इसके जो फ्लावर होते हैं वो वाइट और लाइट पिंक कलर के होते हैं, या तो एकल कक्षीय या फिर 2 से 4 समूह के साथ में ये विकसित होते हैं और उभयलिंगी होते हैं। इसकी ओवेरी है जो 3 से 5 कोष्ठी होती हैं और सुपीरियर होती हैं, वो यानी कि उदरवर्ती होती हैं। इसके अंदर स्टेमन, फ्लावर के अंदर स्टेमन है जो बहुत ज़्यादा संख्या में उत्पन्न होते हैं। इसका फ्रूट है जो त्रिकोष्ठीय कैप्सूल कहलाता है और प्रत्येक कोष्ठ के अंदर एक सीड प्रेजेंट होता है। अब चाय की खेती के लिए क्लाइमेट कैसा होना चाहिए और इसका कल्टीवेशन कैसे करना चाहिए? तो जनरली जो चाय की खेती है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर होती है, तो वहाँ का टेम्परेचर है जो 24 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का होना चाहिए और वार्षिक वर्षा है जो 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और चाय की खेती के लिए जो सॉइल का टाइप है वो दोमट मिट्टी होनी चाहिए, जिसकी पीएच 4 से 6 होनी चाहिए, यानी कि हल्की अम्लीय होनी चाहिए। और इसके अलावा इसके अंदर आयरन एलिमेंट्स और मैग्नीज भी प्रेजेंट होना चाहिए और मिट्टी के अंदर ह्यूमस की अधिकता होनी चाहिए। अब चाय की खेती कैसे करते हैं तो इसका कल्टीवेशन देखते हैं। तो चाय की खेती करने के लिए सबसे पहले अपन को क्या करना चाहिए? खेत तैयार करना चाहिए। तो खेत तैयार करने के लिए अपन को कैसी सॉइल युक्त उपयुक्त रहती है? ह्यूमस युक्त सॉइल है जो ज़्यादा बेटर रहती है चाय की कल्टीवेशन के लिए। फिर खेत तैयार करने के बाद में चाय के पौध तैयार किए जाते हैं। तो पौध को कहाँ तैयार किया जाता है? तो जो चाय के सीड होते हैं उनको पौधशाला के अंदर जर्मिनेट करवाया जाता है। जब प्लांट है जो जर्मिनेट होकर 1 माह का हो जाता है तो नवोद्भिद तैयार हो जाता है और इन नवोद्भिद को खेतों के अंदर ट्रांसप्लांटेशन कर दिया जाता है, यानी कि पौधरोपण कब होगा? 1 वर्ष का जो नवोद्भिद होता है, 1 वर्ष के नवोद्भिद को खेतों के अंदर प्रतिरोपण या ट्रांसप्लांटेशन कर दिया जाता है। फिर चाय के बागानों में वृक्ष रोपण भी किया जाता है, क्योंकि चाय के पौधों को जो छाया मिलती रहे, क्योंकि चाय के प्लांट्स के लिए जो छाया जरूरी रहती है, नहीं तो पत्तियां सूख जाती हैं। फिर इनकी कटाई और छंटाई होती है। तो कटाई छंटाई क्यों करते हैं? क्योंकि इसके अंदर ब्रांचिंग की प्रोसेस को बढ़ाने के लिए इसकी कटाई और छंटाई करते हैं और इससे अच्छी टाइप की या बढ़िया किस्म की वैरायटी की लीफ है जो अपन को प्राप्त हो सके। तो पौधों में शाखन को प्रोत्साहित करने के लिए कटाई छटाई की जाती है और कटाई छटाई है जो 2 से 3 वर्ष के आयु के पौधों के अंदर की जाती है। और जब इसकी हाइट 1.5 मीटर की ऊंचाई तक होती है तो उसे अपन चाय का कृष्ण स्तर या पल्किंग लेवल कहते हैं। और ये हाइट है जो चाय की लीफ के लिए या अच्छी किस्म की चाय प्राप्त करने के लिए सबसे बेटर रहती है। अब कटाई छटाई के बाद में चाय के प्लांट से पत्तियों का चयन किया जाता है, यानी कि पल्किंग ऑफ लीव्स। तो पत्तियां चुनने का कार्य जनरली है जो अप्रैल से लेकर दिसंबर माह तक किया जाता है और जो पत्तियों का चयन है वो प्रत्येक 7 से 10 दिन के अंतराल में किया जाता है। उत्तरी भारत के अंदर पत्तियां हैं जो वर्ष में सिर्फ 3 से 4 बार तोड़ी जाती हैं, क्योंकि सर्द ऋतु में यह जो इनका चयन नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि इनकी ग्रोथ भी कम होती है। जबकि दक्षिणी भारत के अंदर पूरे वर्ष में जो चाय की पत्तियां हैं जो 25 से 30 बार चुनी जाती हैं। अब है जो नेक्स्ट है जो चाय की गुणवत्ता, यानी कि कैसी चाय है, जो चाय की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। तो चाय की क्वालिटी है जो पत्तियों की आयु पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? पत्तियों की आयु पर। जो जैसे अगर अपन ने शीर्ष कलिका का काई कलिका का चयन किया है तो इस पर ये जो बड है वो सबसे उत्तम श्रेणी की चाय का प्रोडक्शन करती है। यानी कि अगर शीर्ष कलिका का ही चयन करते हैं तो सबसे उत्तम श्रेणी की चाय बनती है और जिसे अपन गोल्डन टिप्स बोलते हैं। और उनके अंदर टैनिन्स की जो मात्रा होती है वो 28% होती है और कैफीन की मात्रा है जो 4 से लेकर 4.5% होती है। अब अपन सबसे छोटी प्रथम पत्ती से जो किस प्रकार की चाय प्राप्त होती है, ऑरेंज पिको चाय, जिसके अंदर टैनिन की मात्रा है जो 28% होती है। दूसरी पत्ती से पिको चाय की वैरायटी प्राप्त होती है जिसके अंदर टैनिन की मात्रा 21% होती है। तीसरी पत्ती से पिको साउचोंग वैरायटी की चाय प्राप्त होती है और इसके अंदर टैनिन है जो 18% होता है। चौथी पत्ती से साउचोंग टाइप की चाय प्राप्त होती है और इसके अंदर टैनिन की जो मात्रा है वो 14% होती है। और पांचवी पत्ती से जो कॉन्गो टाइप की चाय प्राप्त होती है जिसके अंदर टैनिन है जो बिल्कुल कम मात्रा में प्रेजेंट होता है।